मान के चल रहे हैं कि जो ट्रक हम लोग के पास गिट्टी दिया है वो ये वाला ट्रक है, क्योंकि आप बोले हैं कि इसके अंदर स्लोप है। ठीक है, जो आप फ़ोटो भी भेजे हैं वो एक तरह से ऐसे फ़ोटो भेजे हैं जिसके अंदर ऐसे कुछ फ़ोटो था। ठीक है, ऐसे कुछ फ़ोटो आप भेजे थे, तो इसके अंदर आप बोले थे कैलकुलेट करके बताना है कि कितना जो गिट्टी दिया वो कितना मन है, कितना फीट क्यूब है या कितना मीटर क्यूब है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये ट्रक जो है इसको हम क्या करते हैं, ऐसे स्लोप है, फिर ऐसे करके यहाँ पे इसका लंबाई हो गया, ये वाला लंबाई हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, ये आपका ऊंचाई है। ठीक है, ये आपका ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, ये ट्रक का चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, लंबाई L, ये हाइट है H, और ये हो गया ब्रेड मतलब चौड़ाई। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो आपका जो आप जो डेटा दिए थे उसके अंदर 7 फीट और 3 इंच बोले थे, मतलब लंबाई जो है वो 7 फीट है और 3 इंच है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 7 और 3/12। इसका मतलब ये होता है कि 7 फीट और 12 इसलिए लिखेंगे कि 1 फीट के अंदर 12 इंच होता है। तो 3 फीट को हम कैसे 3 इंच को हम कैसे ले सकते हैं, 0.25। तो कुल मिला के ये जो 7 फीट 3 इंच है, 7 फीट 3 इंच है, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 7.25 फीट, है ना। तो इसी तरह अगर आप इसको देखिएगा तो इसका जो लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू कितना है, इस लेंथ का मान है 7.25 फीट। ठीक है, 7.25 फीट। अच्छा, इसी फ़ोटो को ना हम इस वाला फिगर को हम कहते हैं कि ये इसका एक हम फ़ोटो हम खुद से बनाए हैं, तो ताकि समझ में आ जाए आसानी से। ये वाला जो है ब्लैक है, ये यहाँ पे एक बार हम अच्छे से दिखा देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो ब्लैक यहाँ पे है ना, इसको दूसरे कलर से रखते हैं ताकि दिखेगा। ये जो यहाँ पे जो ये ब्लैक ये है ना, ये वाला ये यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका कहानी शुरू हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसके अंदर सामान लोडेड है। ठीक है, तो इसी का हमको अगर वॉल्यूम निकाल लिए तो हमारे पास पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से हम काला से रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब आपको पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम इस वॉल्यूम को, जो पूरा का पूरा ट्रक का जो वॉल्यूम है उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो क्या करते हैं, पहल का भाग हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे तो भी दिख रहा है ना, ये टेढ़ा वाला में एक थोड़ा सा बालू होगा, और सबसे ज़्यादा बालू कहाँ होगा, ये हम इसको दूसरा में अगर तोड़े इसको, दूसरा में अगर हाँ, तो अगर दूसरे वॉल्यूम में तोड़े इसको तो ये दूसरा वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये वाला जो इसके अंदर भी गिट्टी हो, इसके अंदर जो भी गिट्टी होगा ना, ये आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम इसको 2 भाग में तोड़े हैं। और ये वाला भी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग फार्मूला लगेगा, तो इसलिए हम इसको अलग से रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अपने पास, इसको हम कहते हैं पहला आयतन। इसको कहते हैं दूसरा आयतन। ठीक है, पहला आयतन हम बोल रहे हैं, तो पहला आयतन में क्या होगा, एक सिंपल जिस तरह बक्सा होता है, जैसे बक्सा देखें, पेटी खोलते हैं उसमें सामान रखते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि उसी तरह छोटा छोटा मतलब जो भी गिट्टी है वो इसमें हटेगा। ठीक है, इसलिए ये पहला आयतन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला आयतन का बात कर रहे हैं जिसमें आसानी से गिट्टी हट जाएगा, बिना किसी मतलब कोई स्लोप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे गिट्टी यहाँ पर डाला गया होगा। ठीक है, ओके, तो उसी तरह बक्सा की तरह, बक्सा भी होता है ना, लेंथ होता है, ब्रेड होता है और हाइट होता है, उसी तरह कहानी है इसमें भी। ठीक है, तो इसके अंदर जो लेंथ आप बताए हैं 7.25 फीट, और हाइट का बात करें तो हाइट आपका था ये 6 फीट और 9.5 इंच। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, पूरा का पूरा इसको फीटे में बदल दीजिएगा, इंच में नहीं कीजिएगा, तो 6.8 फीट आता है। तो आपका जो हाइट है ना, हाइट का जो मान है, ये जो हाइट है इसका मान जो है वो कितना है, 6.8 फीट। ठीक है, 6.8 फीट है, तो 6.8 फीट आपका हाइट हो गया। आपका ये लंबाई कितना हो गया, 7.25 फीट। और आपका जो चौड़ाई है, चौड़ाई का अगर मान देखेंगे तो चौड़ाई का मान है, आप कह रहे हैं चौड़ाई का मान है 6 फीट और 7 इंच, तो 6.58
6.58, तो ये 6.58 फीट है, ठीक है, 6.58 फीट है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, पहला आयतन का निकालने का फार्मूला क्या होगा। पहले इसको हम इस वाले को मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है से ये, ठीक है। तो पहला आयतन का निकालने का फार्मूला जो होता है, पहला आयतन जो होगा वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 7.25 फीट, ठीक है। इसको हम गुना कर देंगे 6.8 इसे 6.58 से, और इसको फिर गुना कर देंगे हम किससे, ऊंचाई से, तो 6.8 से। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 324.394 फीट क्यूब, ठीक है। तो ये फीट क्यू यूनिट होता है ना मापने का यूनिट। तो उसी तरह यहाँ पे फीट क्यू है, मीटर क्यूब भी हो सकता था, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता था। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं उसको लीटर में मापते हैं, उसी तरह आप मन जो बोल रहे हैं, अब एक मन में कितना होता है आपको बताना पड़ेगा खोज के, है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग में मन नहीं चलता है, ये जो भी मतलब देहाती भाषा है उसमें चलता है। तो इसके लिए प्रॉपर आपको एक मन बताना पड़ेगा, तब हम आपको पूरा बता पाएंगे हिसाब, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं करीब 325 फीट क्यूब के आसपास पहला आयतन होगा, ठीक है, पहला आयतन होगा। अगर आप उसको देखें समझने के लिए, अगर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो रखा है दूसरा आयतन, पहला आयतन का तो निकल गया ना, दूसरा आयतन में क्या होगा, यहाँ से आपका गिट्टी भराना शुरू हुआ है, यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो पूरा खाली है, ठीक है। इस वाला का बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा खाली है, ठीक है, यहाँ पे पूरा खाली, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गाड़ी का इंजन का कुछ पार्ट पुर्जा लगा हुआ है। असली माल लोड यहाँ से होना शुरू हुआ है, ठीक है, असली माल लोड यहाँ शुरू होना है, यहाँ से। अब जो फोटो पर बना है ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, जो गिट्टियाँ डालेगा ना यहाँ से मान लीजिए डालना शुरू करेगा, तो स्लोपवा से नीचे ढुकना शुरू होगा गिट्टी, है ना। जब नीचे भरता जाएगा तो ये वाला भी भर जाएगा, ठीक है। इस तरह गिट्टी लोड है इसमें, पूरा नीचे भी पूरा भरा हुआ है, नीचे भी गिट्टी, यहाँ पे स्लोप में थोड़ा थोड़ा ऐसे गिट्टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका दूसरा आयतन निकालने के लिए, यहाँ पे ये जो होगा आपका, यही दूसरा आयतन आपको बनाएगा, ये और ये, ठीक है। बताते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आयतन कैसे बनेगा, दूसरा आयतन बनेगा यहाँ से जो गिट्टी रखे, ठीक है, यहाँ से गिट्टी रखे इस पर, ठीक है। और फिर ये जो ऊंचाई होगा इसका, ऐसे जो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे। फ़ोटो समझ में आ रहा है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है। 3D में तीन डायमेंशनल में सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ से सीधा जा रहा है और ऐसा समझ लीजिए कि आपका ये आपका ये है कोना है मतलब, और इसके अंदर कोना कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका होता है ना भुजा देने वाला, भुजा बेचता है, तो भुजा बेचता है, तो ये ऐसे बाहर का पेपर हो गया और इसके अंदर से गिट्टी डाल रहे हैं, तो हमको इसी का मान निकालना है। तो एक तरह से प्रिज्म की तरह बन जाएगा, ठीक है, जो है ना ये वाला चीज़, हम उसी का फ़ोटो बना रहे थे नीचे। ये जो पहला जो दूसरा आयतन है, ये दूसरा आयतन का फ़ोटो बना रहे थे। इसके अंदर गिट्टी डालना शुरू होगा, इसके अंदर गिट्टी डालना शुरू होगा, ठीक है, इसके अंदर गिट्टी डालेगा, हमको दूसरा आयतन निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आयतन निकल जाएगा। दूसरा आयतन का अगर मान निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा आयतन, दूसरा आयतन। अच्छा, दूसरा आयतन में अगर देखें तो आप जो वैल्यू दिए हैं उसके हिसाब से ये 9 फीट और 10 इंच हमको मान दिया हुआ है। तो इसको अगर निकालेंगे तो 9.84 फीट, जैसे कि ये निकाल के देखें वो आया है, और ये है 6.8 फीट, ठीक है, 6.8 फीट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो पता नहीं वो आपके लिए काम का नहीं है नहीं है, लेकिन उसका हम वैल्यू निकाल देते हैं। ये क्या होगा, अंडर रूट 9.84 स्क्वायर माइनस 6.8 स्क्वायर, इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो आएगा। तो हम ये सब कैलकुलेट किए हैं, और इसके बाद ये 7 फीट
11 इंच आ रहा है, ठीक है, नहीं 7.11 ये आ रहा है, ठीक है, 7.11 फीट, तो अराउंड 7.1 फीट आ रहा है। कौन सा चीज़? ये वाला, ये 7 फीट ये आ रहा है, ठीक है। कौन सा बात बोल रहे हैं हम? ये वाला, यहाँ से लेके ये इतना दूर है ना, इतना दूर, ये इतना दूर आ रहा है 7.1 फीट, ठीक है, ये 7.1 फीट है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये अब आगे देखते हैं इसका दूसरा आयतन कैसे निकालेंगे। तो दूसरा आयतन का फॉर्मूला होता है, दूसरा आयतन का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये प्रिज्म है एक तरह से, PRISM, ठीक है। प्रिज्म का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है। तो हाइट, तो जो ट्रक का हाइट है, एक बात बताइए, ये जो इसका हाइट है, जो ट्रक का हाइट है वही ना इसका हाइट है। तो ट्रक का हाइट क्या है? 6.8 फीट, ठीक है, 6.8 फीट। जो ट्रक का हाइट मतलब ज़मीन से नहीं बोल रहे हैं, जो ट्रक के कंटेनर का हाइट है हम वो मान रहे हैं, जिसमें गिट्टी लोड होगा, ठीक है। तो 6.8 फीट है, तो 6.8 फीट क्या हो गया? ट्रक कंटेनर का हाइट हो गया, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वहीं ये दूसरे आयतन के का जो ये ऊंचाई है वो भी उतना ही होगा, ठीक है। अब इसका बात कर लेते हैं ये लेंथ और ब्रेड्थ का, ठीक है। ये हम दूसरा फ़ोटो बना दिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम बताए थे ये दूसरा आयतन ये वाला हो गया। दूसरा आयतन मतलब जो ये सारा पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में तो हम देखे थे गाड़ी का इंजन का कुछ पार्ट पुर्जा लगा हुआ था। फिर से बता देते हैं, ये वाला जहाँ पे गाड़ी का पुर्जा है ना, गाड़ी का पार्ट पुर्जा देखिए, ये जिसको हम हटाए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इसको काउंट कर रहे हैं दूसरे आयतन में, ठीक है। तो वहीं देखिए, ये जो प्रिज्म है ना, ये इधर वाला है, ये इधर वाला जो भी हम रखे हैं इसके अंदर, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके अंदर गाड़ी का पार्ट पुर्जा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी देखे हैं ये जो टोटल इसका जो स्लैंट, मतलब ये इसका जो मतलब तिरछा हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट है, जो स्लोप बना रहा है, जैसे कि हमको डेटा में मिला है, वो 9 फीट और 10 इंच का है, ठीक है। तो हम लिख लिए उसको, ये 9 फीट और 10 इंच का है, ठीक है, 9 फीट 10 इंच का है। अच्छा, अगर हम ऊंचाई देखें, ये जो अपना जो भी अपना ये कंटेनर है, जो भी ट्रक का डिब्बा है, तो उस ये वाला इसका हाइट होगा, वो हाइट तो हर जगह बराबर होगा ना, तो 6.8 फीट इसका भी हाइट होगा। कैसे बोल रहे हैं? यहाँ से बोल रहे हैं, देखिए ये जो हाइट है ना, ये हाइट तो वही रहेगा ना जो हाइट इसका है, तो इसका हाइट भी क्या होगा? 6.8 फीट इसका हाइट होगा, ठीक है। अब रहा बात किसका? रहा बात इसका, 6.8 फीट इसका हाइट हो गया, और हम इसका बेस अभी निकाले थे। कैसे बेस निकाले थे? यहाँ पे बेस निकाले थे, ऊपर जाने के बाद हम लोग ये वाला बेस निकाले थे ना, कितना होगा। तो ये वाला बेस निकालने के लिए हमारे पास आया था, ये जो बेस होगा वो कितना होगा? 7.1 फीट होगा। ये बेस कितना होगा? 7.1 फीट होगा। तो हम उसको भी लिख दिए 7.1 फीट, मतलब ये बेस 7.1 फीट का है। अच्छा, अब इसका ये जो है अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई उतना होगा जितना ट्रक का चौड़ाई है, क्योंकि चौड़ाई हर जगह बराबर होगा ट्रक का, है ना। तो ट्रक का चौड़ाई जितना होगा उतना ही इस वाले दूसरे आयतन का भी होगा, ठीक है। तो इस दूसरे आयतन का जो वॉल्यूम होगा, दूसरे आयतन मतलब सेकंड वॉल्यूम का जो मतलब सेकंड वाले जो भी हम लोग क्लासीफाई किए, मतलब उसका वॉल्यूम होगा 1/2 गुना लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट, लंबाई 1/2। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई अपने पास कितना आया था निकल के? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके। तो इसका हो जाएगा 7.1 गुना 6.8 गुना 6.5 फीट, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताते हैं। तो इसका जो माप आ रहा है वो 158 वो आ रहा है 158.84 फीट क्यूब। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, पहला आयतन, पहला को और दूसरे को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? ये आया था अपने पास 325 फीट क्यूब, 325 फीट क्यूब प्लस 158, इसको हम 159 फीट क्यूब मान लेते हैं। तो करीब करीब ये आएगा 159 प्लस 325, ये 484 फीट क्यूब आएगा। तो टोटल वॉल्यूम जो निकल के आ रहा है
तो 484 फीट के आसपास आएगा, ठीक है।